श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कल्याण कैसे हो? आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति। कल्याण कैसे हो? ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंदका के प्रवचनों से संकलित कल्याण कैसे हो। श्री जय दयाल जी गोयंदका जी द्वारा कही गई बातें, उपदेश, आदेश और व्याख्यान यह देने का ना तो मेरा अधिकार है, ना मैं उसके लायक हूँ। आप लोगों की आज्ञा पालन के लिए बालक की तरह उपस्थित हो गया हूँ। मैंने अर्ज की है कि किस विषय पर कहा जाए, तो आपने कहा कि हम लोगों का कल्याण हो, उस विषय पर कहिए। बात असल में यह है कि कल्याण कैसे हो, यह बात वास्तव में भगवान ही समझते हैं। हमें तो पता ही नहीं। पता होता तो लोगों को बात सुना सुनाकर हजारों आदमियों का कल्याण कर देते। शास्त्र और महात्मा यही कहते हैं कि कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर कल्याण हो सकता है। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा तो है, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा हो तो बाधक कौन है? क्या भगवान बाधक है? किंतु जैसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए वैसी नहीं है। तीव्र इच्छा किसे कहते हैं? जैसे लोभी आदमी के रुपयों की इच्छा होती है। एक दुकानदार व्यापार करता है, प्रातःकाल दुकान पर जाकर झाड़ू देता है, दिन भर लोगों से बात करता रहता है, रात को चिराग बत्ती तक काम करता है। उसकी प्रत्येक क्रिया इसलिए होती है कि रुपया मिले। वह रुपयों का सच्चा भक्त है। इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए। रुपए तो मिले और नहीं भी मिले, क्योंकि रुपए तो जड़ होते हैं। हम रुपयों को चाहते हैं, रुपए हमें नहीं चाहते। परंतु भगवान के मिलने के विषय में यह बात नहीं है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हम भगवान को चाहने लगे तो भगवान हमें चाहने लगेंगे। हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं भी हो, किंतु भगवान की इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तीव्र इच्छा होनी चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तीव्र वेग वालों को समाधि शीघ्रतम होती है। ऐसी इच्छा जब जागृत होगी तब विलंब नहीं होगा। किसी ने कहा है, भगवान कितने समय में मिल सकते हैं? इस महाभारत में लिखा है कि निरंतर भगवान का स्मरण करने से 6 महीने में भगवान मिल जाते हैं। भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा हो जाए तब भगवान 1 मिनट में मिल जाते हैं। एक महापुरुष थे, उन्होंने इस प्रकार का उपदेश एक छात्र के प्रतिदिन दिया। छात्र ने कहा, हमें मिलाइए। महापुरुष ने कहा, मिल तो सकते हैं, तीव्र साधन करना पड़ेगा। महापुरुष छात्र को गंगा स्नान के लिए ले गए। गंगा जी में ले जाकर डुबकी लगाने पर छात्र को जल में दबा दिया। छात्र छटपटाने लगा। 1 मिनट के बाद बाहर निकाला। छात्र ने कहा, आप क्या मुझे जान से मारने के लिए यहाँ लाए थे? गुरुजी ने कहा, 1 मिनट में भगवान किस तरह मिल सकते हैं, यह सिखाने के लिए लाए थे। देखो, तुम्हें मैंने जब दबा दिया था तब बाहर निकलने की तुम्हारी इच्छा कैसी थी? इसी प्रकार संसार से बाहर निकलने की इच्छा हो तब वह तीव्र इच्छा है। जब तीव्र इच्छा होगी तब लगन भी तीव्र होगी। कैसी लगन होनी चाहिए? सब लगन कहते हैं, किंतु लगन तो वह है जिसमें अपने तन मन को
खो दिया जाए। हम लोगों में तीव्र इच्छा नहीं है, इसलिए विलंब हो रहा है। हमारी चाल धीमी है, हमारा साधन ढीला है। एक बात और है, हम अपनी चाल से चलते हैं और भगवान अपनी चाल से। हम धीरे धीरे चलते हैं तो भगवान भी उसी तरह चलते हैं। हमारे हृदय में भगवान के लिए स्थान तो बहुत कम है। हम मान बड़ाई प्रतिष्ठा चाहते हैं। भगवान सोचते हैं यह मान बड़ाई प्रतिष्ठा चाहता है, इसे वही दो। एक बच्चा माँ के लिए रोता है। माँ विचार करती है कि क्यों रोता है। लड़के की बहन आती है, माँ उसे खिलौना दे देती है कि भैया को दे दो। वह खिलौना लेकर गई तो बालक फेंक देता है। माँ ने लड्डू भेजा, लड़की ने बालक के मुंह में दिया तो थूक दिया और रोने लगा। तब माँ सब कुछ छोड़कर आती है। संसार के विषय भोग खिलौना है, रिद्धि सिद्धि लड्डू है, बहन माया है, माँ है भगवान। यदि माँ रूपी भगवान से मिलने की इच्छा है तो सब कुछ ठुकरा दो। तुलसीदास जी कहते हैं, कामी पुरुष को जिस प्रकार नारी प्रिय लगती है, लोभी को रुपया प्यारा लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम, इसी प्रकार आप मुझे प्यारे लगेंगे। हमारा ना प्रेम है, ना उत्कंठ इच्छा है, इसलिए लगन भी नहीं है। रुपयों के लिए इच्छा होने पर नहीं मिलते, क्योंकि एक तो भाग्य में नहीं है, दूसरे हम रुपयों को चाहते हैं, रुपए हमें नहीं चाहते। भगवान कहते हैं, मुझको जो चाहता है मैं उसे चाहता हूँ। ऐसे पुरुष से मिलने में कठिनाई ही क्या है। हम उनके तत्व, रहस्य, गुण, रूप, महिमा को नहीं जानते, इसलिए भटक रहे हैं। शोक की बात है कि हम उस विषय को जानते नहीं। जाने कैसे? उनकी कृपा से। कृपा तो उनकी है, किंतु हम मानते नहीं। हमें हर समय यह धारणा करनी चाहिए कि भगवान की कृपा है। आपको तो निमित्त मात्र बनना है, होगा सब उनकी कृपा से ही। हमें समझना चाहिए कि मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है। भोग भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जो मनुष्य भोग भोगता है वह मूर्ख तो अमृत के बदले विष लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं, परमात्मा का भजन, ध्यान, साक्षात्कार अमृत है। संसार के विषय भोग विषय है। विषय खाने से तो एक जन्म में ही मनुष्य मरता है, परंतु इन विषय भोगों रूपी विष को खाने से तो जन्मता मरता ही रहता है। जब आपको भगवान से मिलने की लगन लगेगी, तब क्या आपको निद्रा आएगी? क्या आपको क्षुधा पिपासा लगेगी? हमारे नालायकी की तरफ देखें तो मनुष्य शरीर मिलने का नहीं है, किंतु भगवान की कृपा से मिला है। इस समय पूरे विश्व में मनुष्य तो केवल 2 अरब हैं। इस जंगल में थोड़ी जगह में ही 2 अरब पौधे मिल जाएंगे। पर मनुष्य कितने हैं? समुद्र में एक लहर के समान। लहर तो जल्दी मिटाने वाली है। भगवान कहते हैं, इस क्षण भंगुर नाशवान मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मुझे ही भज। ऐसे आनंद को छोड़कर जो संसार के विषयों में रमते हैं, उनके लिए शोक की बात है, लज्जा की बात है। उपनिषदों में चेतावनी दी है, यदि इस मनुष्य शरीर में पर ब्रह्मा को जान लिया तब तो कुशल है, अन्यथा महान हानि है। कबीर दास जी कहते हैं, 10 दिन की नौबत बजा लो, 10 दिन की नौबत बजा लो, फिर यह पुर पट्टन कभी नहीं देखोगे। इस मौके पर आप चूक जाओगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो सचेत नहीं होगा उसे सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। वह काल, कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएगा। ईश्वर की बड़ी दया है, उन्हें दोष लगाना तो भूल है, क्योंकि जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण
करते करते थक जाता है, नाक में दम हो जाता है, तब भगवान दया करके मनुष्य का शरीर देते हैं। भगवान कैसे हैं? स्नेह प्रेमी, बिना ही कारण दया करने वाले, इसलिए भगवान का नाम सुहृदय है। भगवान कहते हैं मैं सुहृदय हूँ। इस बात को जो तत्व से जानता है उसे शांति मिल जाती है। दया तो भगवान की हम पर है ही, हमें तो केवल इतना ही करना है कि दया को स्वीकार कर लें। हम हर समय यह समझते रहें कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। परिस्थिति मिलने में 3 हेतु ही है: अनिच्छा, परेच्छा और स्वेच्छा। जो कोई कार्य बिना किसी की इच्छा से हो उसे अनिच्छा से प्राप्त कहते हैं। जैसे रोग, दुर्घटना, दैवी आपदा आदि आकार प्राप्त हो, उसे समझाना चाहिए कि यह भगवान की इच्छा से हुआ है। जो कार्य दूसरे की इच्छा से हो उसे परीक्षा प्राप्त कहते हैं। परीक्षा से जो कार्य हो उसे समझना चाहिए कि भगवान ही करवा रहे हैं। स्वेच्छा से जो कुछ हम करें वह भगवान की आज्ञा के अनुसार ही करें। फिर देखो कल्याण में क्या देरी लगेगा, कल्याण हुआ ही पड़ा है। रोग बीमारी में हम दया कैसे देखेंगे? मनुष्य जब बीमार पड़ता है, मृत्यु निकट दिखती है, तो भगवान की स्मृति होती है। यह भगवान की दया है। लड़का उद्दंडता करता है तो माँ मारती है, वह उसके हित के लिए ही मारती है ताकि भविष्य में उद्दंडता ना करे। भगवान हमें यह चेताने के लिए थप्पड़ लगाते हैं कि तुमने पाप किया है, इसलिए दंड दिया गया, आगे पाप मत करना। यह चेतना उनकी दया है। हम बार बार मार खाएंगे तो हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी। हम पाप करते हैं तभी तो दंड मिलता है। दंड भोग लेंगे तो पापों से मुक्ति हो जाएंगे। ईश्वर हमें पापों से मुक्त करते हैं, यह उनकी दया है। हमारा धन चला जाता है, पुत्र मर जाता है, यह भगवान की दया है। भगवान चेताते हैं कि मुझे छोड़कर उनमें प्रेम क्यों करता है। यह सारा संसार तो नाशवान है, इसलिए तुम प्रयत्न करते हो, यह तुम्हारी मूर्खता है। यही बात उस समय है जब भगवान दूसरों के द्वारा हमारा अपमान करा रहे हैं। यह भी भगवान की दया है, क्योंकि मान बड़ाई छूटती नहीं। भगवान ने छुड़ाने के लिए परिपाटी बनाई है। लड़का जब छुरी कैंची पकड़ लेता है तो माँ उसको रोकने की परवाह नहीं करके उससे छीन लेती है।